हेलो एवरीवन, वेलकम टू बाइंड एडुटेक। बोर्ड पर एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक टॉपिक का नाम है, वो है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। इसको एक्चुअली दो डिफरेंट पार्ट्स में हम लोग डिवाइड करेंगे। पार्ट वन मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट है, जिसके बारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को हम लोगों ने डिस्कस किया है, और इसके बाद यहाँ पर पार्ट टू, या आप चाहें तो इसको चैप्टर 2 भी कह सकते हैं, दैट्स आवर मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म का थ्योरी का पीडीएफ आपको ऑलरेडी अवेलेबल है। स्टार्टिंग में बता देते हैं कि वैसे तो कुछ की पॉइंट्स कि मैग्नेटिज्म वर्ड ग्रीक डिक्शनरी का वर्ड मैग्नेसिया से लिया गया है, विच मीन्स टू अट्रैक्ट सम मटेरियल्स और एनीथिंग। तो इस पर जो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है कि द स्ट्रक्चरल और केमिकल फार्मूला ऑफ द आयरन ओर कॉल्ड नेचुरल मैग्नेट, या इस क्वेश्चन को थोड़ा हम आपको इजी करके समझाते हैं कि द केमिकल फार्मूला ऑफ नेचुरल मैग्नेट इज FeO4, दूसरा Fe2O4, तीसरा Fe3O4, चौथा Fe4O3। ये आयरन के ओर्स हैं, हिंदी में कहते हैं अयस्क। इसमें से कौन सा ऐसा आयरन का ओर है जिसका यूज हम लोग नेचुरल मैग्नेट के फॉर्म में करते हैं? तो इसको याद रखिएगा कि नेचुरल मैग्नेट के लिए हम लोग यूज करते हैं Fe3O4 को। एक ही सब्सटेंस के डिफरेंट ओर्स हैं ये सब। फेरस, दैट्स आवर आयरन। नेक्स्ट क्वेश्चन, if the distance between two magnetic poles is half, if the distance between two magnetic poles is halved, यदि दो मैग्नेटिक पोल के बीच का जो डिस्टेंस है उसको यदि आधा कर दिया जाए, डिस्टेंस को यदि हाफ कर दिया जाए, तो फोर्स बिटवीन देम बिकम्स फोर्स बिटवीन them becomes k times where k is equal to, ऑप्शन है 1 2, फर्स्ट ऑप्शन है 1 2 4 एंड एक ऑप्शन है 1/4। इसको यदि आपको कैलकुलेट करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक मैग्नेटिक डाइपोल को कंसिडर करना पड़ेगा, और उस कंडीशन में
एक्चुअली मैग्नेटिक फोर्स जो लगता है F बराबर क्यू एम बी, F इज इक्वल टू क्यू एम बी। और हम लोग को B का जब वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ेगा, मैग्नेटिक फोर्स के लिए हम लोग फार्मूला यूज करते हैं क्यू एम बी। अब यहाँ पे क्यू एम क्या है, तो जो क्यू एम है वो मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ है। जैसे जब किसी भी डाइपोल को कंसीडर किया जाता है, मैग्नेटिक डाइपोल को, ये साउथ पोल, नॉर्थ पोल, यहाँ पे माइनस क्यू एम और ये है प्लस क्यू एम। दिया हुआ है कि इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन टू मैग्नेटिक पोल्स इज हाफ्ड, देखिए इसके बीच का जो डिस्टेंस होता है जनरली हम लोग 2L लेते हैं, और यदि इसको हाफ कर दिया जाए, यदि इसको हाफ कर दिया जाए तो B इज इक्वल टू, जैसे नया जो होगा कुछ इस तरीके से, तो ये साउथ पोल, नॉर्थ पोल, और अब इसके बीच का जो लेंथ है उसको हम लोग L कर दिए हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड यदि हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो उसका फॉर्मूला आता है B इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर या क्यू एम बाई आर स्क्वायर। अब R का वैल्यू को आप हाफ कर दिए हैं, तो R का वैल्यू को जब हाफ कर दिए हैं तो वैसे तो यहाँ L से डिनोट किए हैं, तो वो आपको हो जाएगा R/2। इस टोटल 2L को आपको R मानना है, मान लीजिए। चलिए पहले R मानते हैं और बाद में हम लोग कर देते हैं R/2। तो B बराबर म्यू नॉट बाई 4 पाई क्यू एम बाय एक बार R स्क्वायर और नेक्स्ट में R/2 का होल स्क्वायर। तो R/2 का होल स्क्वायर कीजिएगा तो नीचे R स्क्वायर आ जाएगा और ऊपर आ जाएगा 4। लेकिन इसमें हम लोग को ये पूछा जा रहा है जो K का वैल्यू है वो क्या होगा। आगे में जो कांस्टेंट लगेगा वो आपको K है, और उस K का वैल्यू यहाँ हो जाएगा 1/4। K का वैल्यू हो जाएगा 1/4। तो देन इसका कंप्लीट कैलकुलेशन आप खुद करेंगे, प्रोसेस मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट, द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। The unit of magnetic dipole moment is, first option ampere meter, second option ampere per meter, third option ampere per meter square, and fourth option ampere meter square। देखिए आपसे पूछा जा रहा है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट हैव द नॉलेज एंड आइडिया अबाउट द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। व्हाट इज एक्चुअली मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट? देन दिस इज अ मैग्नेट, साउथ पोल, नॉर्थ पोल, ऑरिजिन, माइनस क्यू एम प्लस क्यू एम। तो इसके लिए हम लोग इन दोनों में से किसी भी एक पोल का जो पोल स्ट्रेंथ है उसका मैग्नीट्यूड को कंसीडर करते हैं, और इसके बीच में
जो लेंथ है 12 उससे हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो लिखेंगे इसमें प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर पोल स्ट्रेंथ टू द डाइपोल लेंथ। इसमें हम लोग इसको m से डिनोट करेंगे, m, और m स्टैंड्स फॉर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एंड m इज ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। m इज इक्वल टू क्यू एम इंटू 2l। अब जो क्यू एम है वो पोल स्ट्रेंथ है और क्यू एम इज ऑल्सो इक्वल्स टू द आइडियल ट्रीटेड एज करंट एलिमेंट आई डी एल, और 12 तो होता है वो तो लेंथ होगा। अब आई डी एल में आई स्टैंड्स फॉर करंट जिसका यूनिट हो जाएगा एम्पियर और लेंथ का यूनिट हो जाएगा मीटर। करंट का यूनिट एम्पियर और लेंथ का जो यूनिट होगा वो हो जाएगा मीटर। तो ये आपको हो जाएगा क्या, एम्पियर मीटर। क्यू एम बराबर आई डी एल, आई फॉर करंट, करंट का एम्पियर और लेंथ का हो जाएगा मीटर। तो यहाँ से फॉर्मूला आ जाएगा एम्पियर मीटर। ये किसका आया, क्यू एम का आया, और लेंथ का लगा दीजिएगा मीटर। ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा। ए एम स्क्वायर, ए क्या है, ए है आपका एम्पियर और जो एम स्क्वायर है वो मीटर स्क्वायर है। तो गिवन ऑप्शंस में से ऑप्शन नंबर जो डी है ये सही है, एम्पियर मीटर स्क्वायर। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ। SI unit of magnetic pole strength is, फर्स्ट ऑप्शन शॉर्ट में लिखते हैं एम्पियर पर मीटर, सेकेंड है एम्पियर मीटर, थर्ड है एम्पियर मीटर स्क्वायर एंड फोर्थ वन एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। देखिए इस प्रश्न में आपको जो मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ है उसके बारे हम लोग यहाँ पर छोटा सा डिस्कशन किए हैं। किसी भी मैग्नेट का आइदर नॉर्थ हो या साउथ पोल हो, उसका जो स्ट्रेंथ होता है उस पोल का स्ट्रेंथ को वो क्यू एम बताता है। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि जैसे क्यू एम इज इक्वल टू आई डी एल, आई फॉर करेंट। एक्चुअली ये जो आई डी एल है वो एक्चुअली में करंट एलिमेंट को बताता है। तो आई फॉर करंट जिसका यूनिट हो जाएगा एम्पियर और लेंथ का हो जाएगा मीटर। तो क्यू एम का हो जाएगा ए एम, दैट्स एम्पियर मीटर। अब इसके बाद टॉर्क
acting on a magnetic dipole torque acting on a magnetic dipole, torque acting on a magnetic dipole of magnetic moment m placed in uniform magnetic field B is first option tau torque is equal to B क्रॉस M, सेकेंड ऑप्शन है tau इज इक्वल टू M क्रॉस B, थर्ड ऑप्शन है tau इज इक्वल टू B डॉट M, एंड फोर्थ ऑप्शन है tau इज इक्वल टू M डॉट B। किसी मैग्नेटिक डाइपोल जिसका डाइपोल मोमेंट m है उसको यदि एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया गया है जिसका मैग्नेटिक फील्ड यदि B है, तो आपको ये बताना है कि उस परिस्थिति में इसका जो मैग्नेटिक फील्ड में रखने के कारण उस पर जो टॉर्क एक्ट होगा, तो दिए गए एक्सप्रेशन में से कौन सा सबसे सूटेबल, कब से सही एक्सप्रेशन उसके लिए होगा। इसके लिए हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल मैग्नेटिक फील्ड का रिप्रेजेंटेशन करेंगे। ये देखिए, ये मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स है, इस पर एक डाइपोल है माइनस QM प्लस QM 12 एंगल बना रहा है थीटा। तो जैसे मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, F इज इक्वल टू QMB। QM मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ और B है मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पर ये साउथ पोल और ये नॉर्थ पोल, तो लिखेंगे ड्यू टू नॉर्थ पोल, फर्स्ट फार्मूला आ जाएगा F1 बराबर QMB, और ड्यू टू साउथ पोल F2 बराबर माइनस QMB। नॉर्थ पोल के चलते फर्स्ट वाले में फोर्स लगेगा F1 बराबर QMB, और साउथ पोल के चलते जो इस पर फोर्स लगेगा दैट्स आवर F2 इज इक्वल टू वो आ जाएगा माइनस QMB। लेकिन यदि हम लोग इसका वैल्यू को कैलकुलेट करें, मीन्स टू से दैट कि यदि हम लोग इसका मॉडुलस को कंसिडर करें, तो मॉडुलस को कंसिडर करने पर
मॉडुलस को कंसिडर करने पर हम लोग को जो वैल्यू मिलेगा वो हो जाएगा F2 बराबर QMB प्लस QMB, मॉड F2 बराबर QMB। यदि बिना मॉड लिए F1 और F2 का आप जोड़ते हैं तो आपको आंसर आएगा 0, यदि बिना मॉडुलस लिए जोड़ते हैं तो यहाँ से हम लोग एक चीज़ लिख सकते हैं कि सिंस F1 एंड F2 आर equal and opposite, hence they cancel out each other. F1 and F2 are equal and opposite, hence they cancel out each other and they constitute a torque which tends to rotate the dipole. F1 और F2 इक्वल और अपोजिट होने के कारण एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे और एक टॉर्क का निर्माण करेंगे, जो टॉर्क इसको इसके एक्सिस पर रोटेट करवा देगा। तो टॉर्क का फॉर्मूला हो जाता है मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यहाँ पर दो फोर्स है, एक F1 है और एक F2 है। तो किसी भी एक फोर्स को कंसिडर कर लिए, सपोज कीजिए F1, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ से इस पॉइंट का नाम दे दिए, मान लिए सपोज कीजिए नाम दे देते हैं P। हम M लिख रहे थे, M का आगे ज़रूरत पड़ेगा, तो F1 इंटू NP। अब NP का वैल्यू कैसे निकालेंगे, इन ट्राइंगल NPS, इन ट्राइंगल NPS साइन थीटा, जिसका फॉर्मूला होता है P/H। तो यहाँ पे P के रूप में काम करेगा NP और H के रूप में काम करेगा NS, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। अब जो हाइपोटेनियस है NS, उसका वैल्यू 2L लेंगे। तो यहाँ से हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं साइन थीटा जो कि NP/NS है, तो यहाँ से साइन थीटा इज इक्वल टू NP/2L। ये 2L आपको वैल्यू को बताता है डाइपोल के लेंथ को, तो NP बराबर 2L साइन थीटा। अब इस वैल्यू को हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे, टॉर्क इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स, आप इसको यूज करें QMB। तो देन यहाँ से फॉर्मूला आ जाएगा टॉर्क इज इक्वल टू QMB इंटू यहाँ NP है, वहाँ लिख देंगे 2L साइन थीटा। तो टॉर्क बराबर इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, QM इंटू 2L B साइन थीटा। हम लोग एक्चुअली इसको मल्टीप्लाई किए इससे। एक्चुअली मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के विषय में जब डिस्कशन करते हैं तो दैट इज़ एक्चुअली द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर पोल स्ट्रेंथ टू द डाइपोल लेंथ। तो टॉप बराबर QM इंटू 2L इंटू B साइन थीटा, और QM इंटू 2L को हम लोग कहते हैं M। व्हाट इज़ M? M इज़ द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। एंड यही रीज़न था कि जब परपेंडिकुलर डिस्टेंस का चर्चा हो रहा था तो हम लोगों ने वहाँ पर M कंसीडर नहीं किया था। तो यहाँ से टॉर्क इज इक्वल टू हो जाएगा MB साइन थीटा, और यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं टाउ इज इक्वल टू M क्रॉस B। दिस इज द वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट, एंड द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज A क्रॉस B mod A mod B साइन थीटा इंटू यूनिट वेक्टर N।
वैसे यहाँ पर अभी हम लोगों ने यूनिट वेक्टर को नहीं दिखाया है, जो कि एक ऐसा वेक्टर होता है कि जिन दो वेक्टर को मल्टीप्लाई किया जाता है उन दोनों वेक्टर पर परपेंडिकुलर होता है और मैग्नीट्यूड जिसका होता है 1। तो अभी हम लोग उसको तो नहीं दिखाएं। अब देखिए टॉ बराबर क्यू एम इंटू 12 इंटू बी साइन थीटा, और क्यू एम इंटू 12 को हम लोग एम कहेंगे, दैट्स आवर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो टॉ बराबर एम बी साइन थीटा, जिसको हम लोग लिख सकते हैं m क्रॉस b। अब इसी में यदि हम लोग आगे चलकर डिस्कशन करें तो बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनेंगे, कुछ इस सेंस में कि यदि जैसे एम बी साइन थीटा आया तो आप यदि मैक्सिमम टॉर्क का डिस्कशन करते हैं कि एट व्हाट पार्टिकुलर एंगल द टॉर्क विल बी मैक्सिमम, तो टॉ बराबर जैसे एम क्रॉस बी है, फर्दर ऑन उसको रिजॉल्व कीजिएगा, मतलब लिखिएगा सही और एक्सपेंडेबल फॉर्म में, तो एम बी साइन थीटा आएगा। एंड साइन जो फंक्शन होता है उसका मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है, और साइन का जो मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है वो 90 डिग्री एंगल पे होता है। तो मैक्सिमम टॉर्क 90 डिग्री के एंगल पे होगा। इसी में यदि आप ये देखना चाहें कि यदि एंगल 0 डिग्री होगा तब क्या होगा, तो 0 डिग्री के एंगल पे टॉ बराबर एम बी साइन 0 बैठा दीजिएगा तो वो 0 आ जाएगा। उसी तरीके से 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, 180 डिग्री, इन अलग अलग एंगल्स पर आप टॉर्क का वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्लास में हम लोग टॉर्क के अलग अलग एंगल्स पर क्या क्या वैल्यू होते हैं इस पर डिस्कशन करेंगे, तथा मैक्सिमम तथा मिनिमम वैल्यू किस पार्टिकुलर एंगल पर होंगे। इस चैप्टर में मैथमेटिकल का जो पोर्शन है वो थोड़ा सा कम है और थ्योरेटिकल थोड़ा ज़्यादा ही है। तो देख कर रखिएगा यहाँ तक स्टूडेंट्स। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू वेरी मच। बाय।